क्या आपने कभी सोचा है कि हमारे देश की सुरक्षा के पीछे वो गुप्त लोग कौन हैं, जो बिना नाम, बिना पहचान और बिना किसी शौर्य पदक के देश की रक्षा करते हैं? वो लोग जिन्हें न सलाम मिलता है न पहचान, लेकिन अगर वो न हो तो शायद देश भी न बचे। आज हम बात करेंगे भारत की सबसे रहस्यमयी एजेंसी रॉ यानी रिसर्च एंड एनालिसिस विंग की, जहां काम करने वाला हर इंसान एक अदृश्य योद्धा होता है। तो चलिए जानते हैं रॉ एजेंट कैसे बनते हैं, उनकी ट्रेनिंग कैसी होती है, सैलरी कितनी होती है और क्या सच में रॉ एजेंट्स सीक्रेट मिशंस पर दूसरे देशों में भेजे जाते हैं। रॉ क्या है? रॉ की स्थापना 1968 में हुई थी। 1962 के चीन युद्ध और 1965 के भारत पाक युद्ध के बाद, जब भारत को समझ आया कि सूचना यानी इंटेलिजेंस ही सबसे बड़ी ताकत होती है। रॉ का मुख्य काम है विदेशों से जानकारी इकट्ठा करना, भारत के खिलाफ होने वाली साजिशों को पहले से भांपना और आतंकवाद, जासूसी और साइबर अटैक्स को रोकना। ये एजेंसी सीधे प्रधानमंत्री कार्यालय पीएमओ को रिपोर्ट करती है, यानी किसी मंत्रालय या पुलिस के अधीन नहीं होती। रॉ एजेंट कैसे बनते हैं? सबसे बड़ा सवाल, रॉ एजेंट कैसे बने? तो सबसे पहले जान लीजिए, रॉ में कोई सीधा जॉब एप्लीकेशन नहीं होता। यहाँ एजेंट्स को विभिन्न सरकारी सेवाओं से चुना जाता है, जैसे आईपीएस इंडियन पुलिस सर्विस, इफ्स इंडियन फॉरेन सर्विस, आईबी इंटेलिजेंस ब्यूरो या डिफेंस फोर्सेस, आर्मी, नेवी, एयरफोर्स। रॉ अपनी जरूरत के हिसाब से इन सर्विसेज से डेप्यूटेशन पर अधिकारी चुनती है। इसके अलावा एक और संस्था है, रैक रिसर्च एंड एनालिसिस काडरे, जहां कुछ डायरेक्ट भर्ती रिसर्च ऑफिसर्स के रूप में ली जाती है। पर याद रखिए, ये कोई सामान्य नौकरी नहीं, बल्कि एक गुप्त जिम्मेदारी होती है। यहां नाम, पहचान, परिवार सब कुछ गुप्त रखा जाता है। रॉ एजेंट की ट्रेनिंग। रॉ एजेंट बनने के बाद शुरू होती है सबसे कठिन परीक्षा, ट्रेनिंग। रॉ की ट्रेनिंग 2 स्तरों पर होती है। एक बेसिक ट्रेनिंग इंटेलिजेंस ब्यूरो एकेडमी शिवपुरी एमपी। यहां एजेंट्स को सिखाया जाता है सर्वेलेंस टेक्निक्स, स्पाई गैजेट्स का इस्तेमाल, कोडेड कम्युनिकेशन, सेल्फ डिफेंस और ऑब्जर्वेशन स्किल्स। 2 एडवांस ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट ऑफ सिक्योरिटी स्टडीज दिल्ली। यहां सिखाया जाता है फॉरेन लैंग्वेज प्रोफिशिएंसी, डीप कवर ऑपरेशंस, साइकोलॉजिकल वॉरफेयर, साइबर एस्पियनेज और डिप्लोमैटिक स्किल्स। ये ट्रेनिंग इतनी कठिन होती है कि बहुत से लोग बीच में ही छोड़ देते हैं, क्योंकि यहां सिर्फ दिमाग नहीं, दिल, हिम्मत और जिंदगी सब लगानी पड़ती है। रॉ एजेंट की सैलरी और फैसिलिटीज। अब बात पैसों की। रॉ एजेंट की सैलरी अलग अलग रैंक पर निर्भर करती है। औसतन फील्ड एजेंट 80,000 रुपए 1,20,000 प्रति माह, सीनियर फील्ड ऑफिसर 1.5 लाख प्रति माह से 2 लाख प्रति माह, डेप्यूटी सेक्रेटरी या जॉइंट डायरेक्टर लेवल ऑफिसर्स 2.5 लाख प्लस। लेकिन पैसे से ज्यादा बड़ा इनाम है देश की रक्षा करने का गर्व। रॉ एजेंट्स को कई गुप्त लाभ मिलते हैं, जैसे फेक आइडेंटिटी, ट्रैवल इम्यूनिटी, डिप्लोमैटिक कवर और स्पेशल हाउसिंग। पर उनके नाम कभी किसी रिकॉर्ड में नहीं आते। रॉ के सीक्रेट मिशंस। रॉ के कई मिशंस इतने सीक्रेट रहे हैं कि आज तक सरकार ने आधिकारिक रूप से उन्हें स्वीकार नहीं किया। पर कुछ मिशंस दुनिया भर में चर्चित हुए, जैसे 1971 का बांग्लादेश लिबरेशन मिशन, जहां रॉ ने पाकिस्तान की हार में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। कहोता न्यूक्लियर प्रोग्राम, पाकिस्तान। रॉ एजेंट्स ने वहां से गुप्त जानकारी जुटाई। ऑपरेशन मेघदूत, सियाचिन ग्लेशियर में रणनीतिक सफलता। ऑपरेशन कहोता और ऑपरेशन कैक्टस जैसी कहानियां तो आज भी रहस्य है। रॉ एजेंट्स कई बार दूसरे देशों में जासूस बनकर महीनों तक रह लेते हैं, बिना ये बताए कि वो भारत से हैं। अगर पकड़े गए तो सरकार भी ये नहीं मानती कि वो भारतीय है। यानी मिशन सक्सेसफुल हो तो हीरो, फेल हो तो जीरो भी नहीं। कभी सोचा है, जब हम आराम से सो रहे होते हैं तब कोई सीमा पार बैठा हमारे देश के लिए जान जोखिम में डाल रहा होता है, बिना किसी पहचान, बिना किसी नाम के। वो है हमारे रियल हीरोज, रॉ एजेंट्स। उनका जीवन रहस्यों से भरा है, लेकिन उनका मकसद साफ, भारत माता की रक्षा। अगर आपको भी ये वीडियो पसंद आया तो लाइक करें, शेयर करें
और ऐसे ही रहस्यमयी लेकिन सच्ची कहानियों के लिए करियर मंत्रा को सब्सक्राइब करें।